हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एक अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ DSB-AM सिग्नल जनरेशन एंड डिटेक्शन। ठीक है, तो किसी भी इनकमिंग सिग्नल को, अपने इंफॉर्मेशन सिग्नल को सिंपली एक कैरियर से मल्टीप्लाई करके जो आप आउटपुट ऑब्टेन करते हैं उसे आपने DSB-SC सिग्नल बोला। और हमने ये डिस्कस किया था कि DSB-SC सप्रेस्ड कैरियर सिग्नल में कैरियर को कम्प्लीटली सर्किट एलिमिनेट कर देना थोड़ा सा टेक्निकली कॉम्प्लेक्स है और ये हायर कॉस्ट का सर्किट भी रिक्वायर करता है। तो सिंपलर जनरेशन और मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की वजह से जो सिग्नल AM ट्रांसमिशन में काम में लिया जाता है वो होता है DSB, डबल साइड बेंड AM सिग्नल। इसमें आपकी मॉड्यूलेटेड सिग्नल के साथ साथ कैरियर सिग्नल भी ट्रेवल करती है और रिसीवर पे आप उसी के अकॉर्डिंग उसी कैरियर से इंफॉर्मेशन जो है वो लेके अपना वापस डीमॉड्यूलेशन करते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये देखें कि DSB-SC जो आपका सप्रेस्ड कैरियर है उसमें आपको एक्स्ट्रा कैरियर नहीं डालनी पड़ रही। अगर आप कैरियर को भी साथ में ट्रांसमिट करवा रहे हैं तो आपकी कैरियर पावर भी आपको भेजनी पड़ेगी, आपके जो सर्किट में कंपोनेंट्स की पावर रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ जाएगी। तो उसके बावजूद भी हम क्यों भेजते हैं कैरियर को सिग्नल के साथ में, तो उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका हम बेसिकली इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं कि वाई वी रिक्वायर अ DSB सिग्नल इन कंपैरिजन टू अ DSB-SC सिग्नल। ठीक है, तो कैसे जनरेट किया था हमने ये हमारा जो इन्फॉर्मेशन था ये हमारा MT और ये हमारा CT, ठीक, जो था आपका A cos ओमेगा CT, इससे आपने मल्टीप्लाई किया और आपने Y1 जनरेट किया, दैट इज MT A cos ओमेगा CT। ये हो गया मॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर पे आप अगेन जो है A cos ओमेगा CT से इसे मल्टीप्लाई करते हैं MT। अब ये जो इनपुट सिग्नल है वो है K MT cos ओमेगा CT, ये है मॉड्यूलेटर और ये है डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, आप इसको वापस मल्टीप्लाई करते हैं और आपको Y1 डैश इक्वल्स टू MT cos स्क्वायर ओमेगा CT, इस तरीके से आउटपुट मिलता है। और उसको जब आप लो पास फिल्टर में से पास करते हैं तो आपको हाफ MT, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में, तो आप ये देख सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि रिसीवर साइड पे आप वैसा का वैसा उसी रेंज का एक कैरियर जनरेट करते हैं और अपने सिग्नल को डीमॉड्यूलेट कर लेते हैं। इस तरीके के डीमॉड्यूलेशन को, सर्किट को हम सिंक्रोनस डिटेक्शन बोलते हैं। एंड वी रिक्वायर टू वेरी सिमिलर इन फेज एंड फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव्स। तो इस तरीके की वेरी सिमिलर फेज और फ्रिक्वेंसी की कैरियर रिसीवर पे जनरेट करना इतना आसान नहीं है। सिंक्रोनस डिटेक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टलियर सर्किट। ओके, इस डिटेक्शन में आपको ये बिल्कुल एग्जैक्ट डिटेक्ट कर पाना इतना आसान नहीं है, तो हम थोड़ा सिंपलर सर्किट बनाते हैं और वो सिंपलर सर्किट होता है DSB। ठीक है, डबल साइड बेंड AM, क्योंकि इसमें SC नहीं है, दैट इज बाय डिफॉल्ट रिप्रेजेंटिंग कि इसमें कैरियर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब ये कैरियर इंक्लूड करते हैं और ये कैरियर जो मॉड्यूलेटर से मॉड्यूलेट होके चैनल के साथ ट्रेवल करके एक मीडियम को क्रॉस करके रिसीवर पे पहुंचती है, अगर ये वाली जो इंफॉर्मेशन है उससे बिल्कुल सेम आप कैरियर ना जनरेट कर पाएँ और उसकी जगह आपकी जो कैरियर है उसमें फेज और फ्रिक्वेंसी का हल्का सा भी डेविएशन हो, सिंक्रोनस डिटेक्शन में अगर रिसीवर साइड पे आपने जो कैरियर जनरेट की उसमें थोड़ा सा भी फ्रिक्वेंसी का डेविएशन हो गया या फेज का डेविएशन हो गया, ठीक, ये आ गया MT cos ओमेगा CT। तो यहाँ पे आपको MT सिग्नल ना मिलके
आपको अटेन्यूएटेड और डिस्टॉर्टेड सिग्नल मिल सकता है। ठीक, अगर डेल्टा ओमेगा इज 0 बट डेल्टा फाई इज नॉट इक्वल्स टू 0, केवल फेज डेविएशन हो, तो आपको क्या मिलेगा, हाफ एम टी कॉस डेल्टा फाई, इस तरीके का सिग्नल मिल जाएगा। क्योंकि जब आप लो पास फिल्टर पास करेंगे तो सिग्नल के साथ आपको इस तरीके का डिस्टॉर्टेड सिग्नल अटेन्यूएटेड और डिस्टॉर्टेड सिग्नल मिल सकता है। इसी तरीके से अगर आपका डेल्टा ओमेगा इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा होगा हाफ एम टी कॉस डेल्टा ओमेगा टी। ठीक है, अगर किसी भी तरीके का फेज नहीं होता तो आपको मिल रहा था हाफ ऑफ एम टी। आप इंफॉर्मेशन वापस फॉर्म कर पा रहे थे, लेकिन अगर फेज और फ्रीक्वेंसी का एरर हुआ तो आपको इस फेज के साथ, अब ये देखिए कॉस डेल्टा फाई अपने आप में एक कंपोनेंट हो सकता है, और ये इसको अगर ये डेल्टा फाई या डेल्टा ओमेगा टी किसी भी टाइम पे π/2 के पास पहुंच जाएगा तो cos π/2 इज 0। तो ये अगर आपके फेज और फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हैं कैरियर में, तो देयर मे बी अ हाई फ्लक्चुएशन इन द मेजर्ड आउटपुट, और आपको आउटपुट अटेन्यूएटेड मतलब एम्पलीट्यूड में कम हुआ और डिस्टॉर्टेड मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हुई भी आपको मिल सकती है। और ये फेज और फ्रीक्वेंसी एरर जो है वो काफ़ी, फेज एंड फ्रीक्वेंसी शिफ्ट एरर आर हाई इन अ suppressed carrier signal because it requires a synchronous detection, and a small change in phase and frequency may impact the received signal। इसलिए हम एक सिंपलर सर्किट की तरफ मूव करते हैं, और सिंपलर सर्किट है आपका DSB सिग्नल जिसमें कि कैरियर भी है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना अगर समझना चाहें, बेसिकली मॉड्यूलेशन को या एनालॉग कम्युनिकेशन को जब पढ़ते हैं तो पहले रीड में सारे टर्म्स एक जैसे दिखते हैं, और उन्हें डिफ्रेंशिएट कर पाना कि इस चीज़ से ये चीज़ में क्यों चले, इस चीज़ से ये चीज़ में क्यों चले। तो इन चीज़ों को जब हम लिंक कर पाते हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है और हमें समझ में बहुत अच्छे से आता है, एंड वी विल डेफिनेटली स्कोर वेरी हाई ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। ठीक है ना, तो यही कोशिश की जा रही है कि पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाया जाए, और टेक्स्ट बुक में जो भी उस कहीं लास्ट में कोई एक्सप्लेनेशन, उस एक्सप्लेनेशन को उठा के इसकी कंटिन्यूटी में डाला जाए ताकि आप समझ सकें कि ये चीज़ें कहाँ हैं। ये सब चीज़ें टेक्स्ट बुक्स में है बट दे आर रैंडम इन प्लेस। आई हैव डिज़ाइंड द कोर्स कंटेंट टू मेक अ कंटिन्यूअस फ्लो, ताकि आप समझ पाएँ और टेक्निकली समझ पाएँ एज ए कम्युनिकेशन इंजीनियर कि ये सब हो क्यों रहा है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन है, इससे हम इस पे मूव करें। अब हम अपने कैरियर के एम्पलीट्यूड को केवल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से नहीं, उसके एम्पलीट्यूड को हम इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है आपका DSB SC, दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमने नॉन लीनियर DSB SC जनरेटर, रिंग मॉड्यूलेटर ये सब पढ़े थे, उसका आउटपुट ये रहता है। अब अगर कैरियर का एम्पलीट्यूड इस तरीके से मॉडिफाई करो और आउटपुट में आपको MT cos ओमेगा CT प्लस A cos ओमेगा CT, अगर आप DSB SC में ये आपका है ओरिजिनल कैरियर भी, ये भी इंक्लूड कर देते हैं, तो ये आपका हो गया DSB AM सिग्नल, एंड दिस इज सिंपल टू जनरेट एंड लो इन कॉस्ट। बेसिकली क्या है, इसके रिसीवर पे आपको ये कैरियर वापस जनरेट नहीं करनी पड़ती, और अगर ये जनरेशन का टास्क आपके रिसीवर पे नहीं आप काम में ले रहे हैं तो आपका रिसीवर का कॉस्ट कम हो जाता है। इसीलिए ये वाला जो मेथड है ये AM ब्रॉडकास्ट, ठीक है, जो आपके AM स्टेशंस हैं उसमें ये वाला मेथड काम में लिया जाता है। रिसीवर कॉस्ट कम हो जाती है बिकॉज यू डू नॉट रिक्वायर है वेरी सिंक्रोनाइज कैरियर जनरेशन, और सर्किट भी सिंपलर होता है। उसमें जो दो आपने नॉन लीनियर एलिमेंट्स लगा के और फिर उनको कंबाइन करके आउटपुट जनरेट किया, यहाँ पे एक नॉन लीनियर एलिमेंट जो है वही आपको आउटपुट दे देगा। तो ठीक है, तो ये तो हुआ इसका पूरा कहानी कि ये हमने जनरेट क्यों की। अब हम इसको मैथमेटिकली डिराइव कर लेते हैं मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन को, ताकि आप अपने राइटअप को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो देखते हैं कि DSB AM सिग्नल
मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट कैसे हो सकता है? तो आपको केवल एक नॉन लीनियर डिवाइस चाहिए होगी जिसकी आउटपुट करंट इनपुट के अकॉर्डिंग नॉन लीनियरली, या स्क्वायर लॉ डिटेक्टर, इसको कई बार आपको कहीं सुनने को मिलेगा, सॉरी मॉड्यूलेटर। ओके, तो इन आउटपुट करंट इज प्रोपोर्शनल टू ए वी आई प्लस बी वी आई स्क्वायर, और वी आई इज द इनपुट वोल्टेज। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है एम टी प्लस ए कॉस ओमेगा सी टी। ये आप दोनों इनपुट की तरह से इसमें फीड कर रहे हैं। इस आउटपुट करंट के अकॉर्डिंग वी जीरो जनरेट होगा। वी जीरो इज नथिंग बट आई आर। तो आपको जो भी इनपुट करंट है उसके प्रोपोर्शन में आउटपुट मिल जाएगा, और वो आउटपुट होना चाहिए इस फॉर्म में, ताकि आप डीएसबी सिग्नल, डीएसबी एससी प्लस कैरियर, दैट इज डीएसबी डबल साइड बैंड एएम सिग्नल जनरेट कर सकें। ठीक है, तो आपको राइटअप भी लिखना होगा। राइटअप में आप लिखेंगे कि फॉर द डायोड डी आउटपुट करंट आई इज ए वी आई प्लस बी वी आई स्क्वायर। ओके, वी आई स्क्वायर, यहाँ पे वी आई क्या है? वी आई इज नथिंग बट एम टी प्लस ए कॉस ओमेगा सी टी। ठीक, तो आई इज ए एम टी प्लस ए कॉस ओमेगा सी टी प्लस बी आई आर। हम इसको सीधा कर लें, वी ज़ीरो इक्वल्स टू आई आर इक्वल्स टू, यहाँ पे हम आर भी लगा देते हैं ताकि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सिंपलर हो जाए और थोड़ा इजी हो जाए। प्लस ये आर है एम टी प्लस ए कॉस ओमेगा सी टी का स्क्वायर, और ये आर। ठीक है, तो ये आर यह आ जाएगा ए एम टी प्लस ए कॉस ओमेगा सी टी प्लस बी एम स्क्वायर टी प्लस बी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी प्लस टू बी एम टी ए कॉस ओमेगा सी टी। ओके, इस तरीके के आपको एक्सप्रेशंस मिलेंगे। अब इस एक्सप्रेशंस को अगर आप एक बैंड पास फिल्टर में से पास करेंगे जो प्लस माइनस ओमेगा सी पे है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक तो ये इन्फॉर्मेशन मिल गई आपकी। ठीक है, कॉस ओमेगा सी टी मान लेते हैं आपका 100K था। इसी के सेंटर में आपको ये आपका इन्फॉर्मेशन एक ये मिलेगा, ये कॉस स्क्वायर टी क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 कॉस टी बाई 2, तो ये एम टी के साथ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये एक डीसी कंपोनेंट होगा, ये एम टी लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट, ये अगेन आपका लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट, ये डीसी कंपोनेंट, ये 2 ओमेगा सी। तो ओमेगा सी के आसपास वाले केवल आउटपुट पे मिलेंगे, एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा। तो आपको जो आउटपुट पे मिलेगा बैंड पास का आउटपुट, ये तो आपका हो गया V0। ये V0 जब ओमेगा सी के बैंड पास से निकलेगा तो आपको आउटपुट मिल जाएगा ए कॉस ओमेगा सी टी। आर भी है, वो आप अगर लगाना चाहें, ये सब आपके कॉन्स्टेंट्स हैं तो ये आप लिख सकते हैं, प्लस 2BR एम टी कॉस ओमेगा सी टी ए। तो ये हो गया आपका कैरियर और ये हो गया आपका DSB, और ये आउटपुट में आपका आ गया DSB सिग्नल। ये DSB SC विथ कैरियर, तो आउटपुट आपको मिल गया है। तो ये हो गया आपका डबल साइड बैंड AM सिग्नल। और यहाँ पे जब आप इसके स्पेक्ट्रम को देखेंगे तो हम बार बार स्पेक्ट्रम जो है वो बनाते आ रहे हैं, तो आई थिंक अब आप समझ पाएंगे। ये कैरियर भी है, ये कैरियर के स्पेक्ट्रम्स थे, और ये आपके इनपुट। आपको इनपुट के साथ साथ ये कैरियर भी मिलेगी। और ये वाला जो सेक्शन है ओमेगा सी प्लस माइनस ओमेगा एम मैसेज किए, तो ये वाली पूरी रेंज। अब इस सिग्नल में फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो आएंगे वो होगा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। ये मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में कॉम्पिटिशन्स में देखे हैं कि अगर ये वाला सर्किट है तो इसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आएंगे। अगर ये दो सेटअप लगा देते हैं तो उसमें ओमेगा सी नहीं, केवल ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। ठीक है, DSB SC में आपको ओमेगा सी प्लस माइनस ओमेगा एम कैरियर का
इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं और यहाँ पे आपको ये तीनों कंपोनेंट्स मिलते हैं, तो आपको कई बार गेट के एग्जाम में इस तरीके का सर्किट बना के यहाँ के एक्सप्रेशंस में आप में फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स क्या क्या अवेलेबल होंगे, तो आप ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पे कैरियर भी साथ में ट्रेवल करेगा। तो ये हो गया आपका मॉड्यूलेटर। क्या था ये? मॉड्यूलेटर। अगर डी मॉड्यूलेटर की बात करें तो सेम इसी तरीके के सर्किट से आप उसे पास करेंगे और इस इंफॉर्मेशन सिग्नल को जब आप नॉन लीनियर मैनर में प्रोसेस करेंगे तो आपको डी मॉड्यूलेशन भी आप रिसीव कर लेंगे। आई होप कि आप इसी प्रोसीजर को इसी सर्किट पे जब वापस स्क्वायर लॉ डिटेक्टर लगाएंगे, इसकी जगह यहाँ पे इनपुट जो है ये आपका ये आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो आप इनपुट देंगे, आप इसको इस तरीके का इनपुट देंगे। इनपुट होगा आपका ए कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम टी ए कॉस ओमेगा सी टी। के लिख सकते हैं, के बी ए जो भी है कोफिशिएंट, और इसका इनपुट जब स्क्वायर, ये वी इनपुट जो है स्क्वायर होके यहाँ आएगा, तो सेम आप अब इसकी जगह यहाँ पे आपको लो पास फिल्टर लगा देना है। लो पास फिल्टर केवल एम टी को पास कर देगा और कॉस ओमेगा 2 सी टी जो टर्म्स आएंगी, यही सेम प्रोसीजर आप रिपीट करेंगे तो आपको वापस आपका एम टी मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका डी मॉड्यूलेटर। ओके, तो मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर जनरली सिमिलर सर्किट्स होते हैं। और यहाँ पे ये तो हुआ है जनरेशन और डिटेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ते हैं कि जब आप डीएसबी एससी का कंपैरिजन पढ़ते हैं कि इन दोनों में आपको प्रॉपर जनरेशन के लिए क्या कंडीशंस हैं। अभी ये जनरेशन हुआ है, क्या कंडीशंस होनी चाहिए एमटी और कैरियर के एम्पलीट्यूड के बीच में, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम अपने अपकमिंग वीडियोज़ में पढ़ते हैं। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।